देखिए सुंदरकांड की जो पहली चौपाई है ना, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो ये हनुमान जी को जामवंत जी की कौन सी वाली बातें अच्छी लगी? इस चौपाई का मतलब क्या है? जामवंत के बचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। तो कौन से वाले? बोले जो किष्किंधा कांड में जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा था। क्या कहा था? कि आपका जन्म राम काज के लिए हुआ है, आप साधारण नहीं है। वो जो सारी बातें कही थी ना, वो सारी बातें सुंदरकांड की पहली चौपाई में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। वो सारी बातें, किष्किंधा कांड की सारी बातें हनुमान जी को बड़ी प्रिय लगी जामवंत जी। किसी कारण जब सुंदरकांड का प्रारंभ हुआ तो इस चौपाई से हुआ। अरे देखिए आज मंगलवार भी है शायद क्या, तो चलो ये वाली चौपाई गा लें, क्योंकि आज हनुमान जी का भी दिन है। अरे जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत अति भाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो वही जामवंत जी, आप सब कहोगे महाराज त्रेता वाले जामवंत जी क्या द्वापर तक जीवित रहे? बिल्कुल रहे भैया। तो क्या कर रहे थे? बोले माला लेकर राम जी ने कहा था राम राम जपो। क्यों जप रहे थे? क्योंकि जब त्रेता में राम जी आए ना, तो राम जी ने सबके साथ युद्ध किया। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु आपने सबके साथ युद्ध किया, रावण को मार भी दिया, अब एक काम करिए दो दो हाथ हमसे और कर लीजिए। क्योंकि जामवंत जी ने किसी से झगड़ा किया नहीं, तब जामवंत जी की भुजाएं बड़ी तड़प रही थी। राम जी का अभी नहीं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, अभी नहीं तो लीला पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम कहें तो जब हम कृष्ण बनकर आएंगे, तो कृष्ण बनकर आएंगे तो कब आएंगे आप? देखिए जो राम जन्म हुआ ना, जो त्रेता, वो कौन सी चतुर्युगी थी? 24वीं चतुर्युगी। समझिएगा इस बात को, 24 चतुर्युग बीत चुके हैं इस धरती पर। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी आए थे, और अभी 27वीं 28वीं चतुर्युगी चल रही है। तो अभी जो कन्हैया, तो अभी कलयुग के पहले जो द्वापर आया इसमें कन्हैया आए थे, किंतु द्वापर के पहले जो इस युग का त्रेता आया उसमें राम जी नहीं आए थे। 24वीं चतुर्युगी में राम जी का जन्म हुआ। उसके बाद फिर 3 चतुर्युगी बीत गई, तब द्वापर आया, तब कन्हैया आया। तो ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, और राम जी आए थे 24वीं चतुर्युगी में, 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में। तो जब से लेकर और अब तक जामवंत जी राह देख रहे हैं क्या, कि कब वो राम जी श्याम बनकर आएंगे और हमसे युद्ध करेंगे। और आज वही कृष्ण, वही राम श्याम बनकर आए, और भागवत में लिखा 27 दिनों तक युद्ध चला। कभी तो कन्हैया जामवंत जी को पटके, कभी तो जामवंत जी भी पटक दे, उनको क्या पता कि राम जी हैं। ठाकुर जी से प्रेम होने के बाद फिर आप दुनिया से कहो ना कि हमें कन्हैया से प्रेम हो गया, लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसी कारण कन्हैया के प्रेम को बड़ा गुप्त रखा जाता है, छिपा कर। क्यों भैया? दुनिया वालों को पता न चल पाए। आज भी बरसाने में श्री राधा रानी ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते हैं, किंतु भगवान कहकर नहीं गए ना, इसी कारण बरसाने वाली बरसाने में ही है। दिन रात ठाकुर जी के लिए रोती रहती है कि कभी तो आएंगे। ब्रज की गोपियां देखिए, मथुरा और वृंदावन में ज्यादा दूरी नहीं, मात्र 12 किलोमीटर की है, किंतु गोपियां गई नहीं। क्यों नहीं? ठाकुर जी नहीं कहकर गए। यदि हम कहीं चले गए भगवान के सामने, और भगवान हमको देखकर यदि द्रवित हो गए, और भगवान आगे की लीला नहीं कर पाए, इसी कारण गोपियां आज भी वृंदावन में इंतजार कर रही हैं कि इस आश में अब तक जिंदा है, हरि आवेंगे, हरि आवेंगे, हरि आवेंगे, हरि आवेंगे।
इसी कारण कहते हैं हमारे वृंदावन का वृक्ष भी साधारण नहीं है। वृंदावन का जो वृक्ष भी है ना, वो भी साक्षात ठाकुर जी की गोपी है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा, जो वृंदावन का वृक्ष है वो भी साक्षात वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। वृंदावन आप लोग गए होंगे तो वहां पर आज भी इतना विकास किया है सरकार ने, किंतु एक भी वृक्ष को काटा नहीं। क्यों नहीं काटा? आज भी ब्रज के गोसाई लोग कहते हैं भैया ब्रज का वृक्ष भी साधारण नहीं, ब्रज का वृक्ष भी कोई ना कोई ठाकुर जी की गोपी है। कहते हैं एक बार एक लकड़हारे ने गलती से एक वृक्ष काट दिया था, रक्त की बूंदें निकल आई। उस वृक्ष ने फिर उस लकड़हारे से सपन में कहा कि भैया मैं एक गोपी बनकर यहाँ पर रह रही थी, तूने मुझे आज काट दिया। अब एक काम करना, काट कर कहीं बाजार में मुझे बेचना मत। तो बोले मेरे द्वारा जो लकड़ी निकलेगी उस लकड़ी से तुम एक ठाकुर जी के लिए पलना बनवा देना, और जब मेरे द्वारा लकड़ी के पलने पर ठाकुर जी झूलेंगे तो मुझे अपना लकड़ी बनना भी धन्य लगेगा, बाजार में मत बेचना। ये भाव है हमारे ब्रज का। इसी कारण कथा कह रही है आप दुनिया में कुछ भी करेंगे लोग कहेंगे, इसी कारण कथा कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं जीवन में अच्छा काम करना बिल्कुल मत छोड़िए। आपकी बुद्धि को यदि ये चैतन्यता पता है कि ये काम अच्छा है तो करिए जरूर, और बुरा काम यदि कर रहे हो तो फिर ये मत सोचो कि लोग आपकी जय जयकार करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और हाँ, अच्छा काम करने के बाद यदि कोई आपको बुरा कह रहा है तो समझना ठाकुर जी आपके ऊपर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? मीरा को लोगों ने जब बुरा कहना शुरू किया तो मीरा नाचती हुई नाचती हुई नाचती हुई कहते हैं द्वारिकाधीश की मूर्ति के आगे खड़ी हो गई, और द्वारिकाधीश से कह रही नाथ अब और नहीं नाचा जाता, लोगों के ताने सुन सुनकर मैं परेशान हो गई, कुछ तो करिए। और लिखा है कि उसी समय द्वारिकाधीश की मूर्ति से दो हाथ निकले और कहा मीरा आ मुझ में समा जा। मीरा जीते जी द्वारिकाधीश में समा गई। कि मीरा तो ऐसी जली कोयला हुई नारा। मीरा जली नहीं, मीरा तो जीते जी गिरधर लाल में समा गई। कथा क्या करती है? कथा हमें जीते जी ठाकुर जी में, ये कथा हमें समा देती। कहें तो भगवान की कथा हमारे अंदर चली जाए या हम ठाकुर जी के अंदर चले जाए, ये दोनों बड़े दिव्य भाव, एक इसमें से एक भाव मीरा जीती। तो आज दर्शन करिएगा कि भगवान द्वारिकाधीश को भी चोरी का झूठा कलंक लगा। लोगों ने कहा बताओ द्वारिकाधीश कहलाने वाले सत्राजित के भाई प्रसेन को मरवा डाला एक मणि के चक्कर। जब लोगों ने बहुत कहना शुरू किया तब भगवान मणि खोजने के लिए गए, और लिखा हुआ है कि जामवंत की बिटिया जामवती अपनी भगवान कहे जामवती जी मणि हमारी हमें दे दीजिए। जामवती तुरंत अंदर गई, अंदर से जामवंत जी अब ये जामवंत जी कौन से वाले जामवंत जी हैं भैया? वही सुंदर कांड वाले जिसमें पहली चौपाई आई, अरे जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए।